ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके और खासकर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ डिस्कस करते रहना। लगातार एक बच्चों के क्वेश्चन, एक सिनारियो मैं कह लूँ, क्वेश्चन भी क्या है कि रिजल्ट्स कनाडा के डिले होते हैं, रिजल्ट्स लेट आते हैं, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट कल आया। शॉन फ्रेजर जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, आप उनके ट्वीट पर जाके भी चेक कर सकते हैं, और एक उन्होंने प्रेस को जो अपने स्टेटमेंट दी है उसके अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने डिटेलिंग इसी के ऊपर बताई है कि जो ये टाइम है वीज़ा प्रोसेस का, इसको कनाडा आने वाले दिनों में कैसे कम करने जा रहा है, और ये ड्रास्टिकली कम होगा, काफ़ी कम होगा, क्या क्या उन्होंने प्रोसेस इसके लिए शुरू किए हैं, उसकी मैं आपको डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले चाहूँगा इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको रेगुलर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस हमेशा डिलीवर होती रहेंगी। इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नियरेस्ट ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को लेके कंप्लीट डिस्कशन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ या ऑप्शंस जान सकते हैं, और ब्रॉडवे की सर्विसेज भी ले सकते हैं। अगर आप दूर से हैं तो आप ब्रॉडवे की सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाकर अप्लाई नाउ का फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल ऑनलाइन टीम का कॉल करेगा, आपके लिए डिटेल्स जो प्रोफाइल्स की होंगी वो डिस्कस करेगा। प्रेजेंटली कनाडा ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने 500 लोगों का एडिशनल स्टाफ वीज़ा प्रोसेसिंग पे लगा दिया है। 500 एडिशनल स्टाफ मेंबर लगाए गए हैं ओटावा के अंदर। सेंटर को बहुत बड़ा कर दिया गया बैकलॉग्स को ख़त्म करने के लिए। दोनों तरह का बैकलॉग है, हर कैटेगरी के अंदर बैकलॉग है, और उसके साथ साथ उनका नया एक सॉफ्टवेयर जो अभी तक सिर्फ 20% लोड उठाता था, अब उसको नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के अंदर अंदर उसके ऊपर सारा लोड डाला जाएगा। अब वो सॉफ्टवेयर करता क्या है ये भी उन्होंने डिटेल में बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करेगा, ये आपका डिसीजन डिसाइड नहीं करेगा, ना ही ये वीज़ा ऑफिसर को बताएगा कि इसको रिजेक्ट कर दो या एक्सेप्ट कर दो। वो क्या करेगा एक्चुअली, वो करेगा जो प्रोफाइल आप डिजिटली सबमिट कर रहे हो, जो आप प्रोफाइल ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो, उसमें से वो की पॉइंट्स निकालेगा, और वो की पॉइंट्स की एक समरी बना के काफ़ी सारे केसेस की इकट्ठी दे सकेगा वीज़ा ऑफिसर को, और वीज़ा ऑफिसर एक ही टाइम पे कई सारी एप्लीकेशंस को जल्दी प्रोसेस कर सकेंगे। प्रेजेंटली उन्होंने अभी तक 20% लोड इस पे डाला था, मतलब सारे केसेस नहीं डाले थे, 20% डाले थे। उसमें से जो उन्होंने फीडबैक बताया, उन्होंने कहा कि हमारी जो स्पीड है डिसीजन देने की वो 87% बढ़ी, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो अब उसके ऊपर सारा लोड आने वाले दिनों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये वर्क फोर्स लग जाएगी। तो इसका एक अंदाजा तो बहुत क्लियर हो चुका है कि मई के रिजल्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि जिस तरह से ये स्पीड का सिस्टम पिछले दिनों बदला है और आने वाले दिनों में जिस तरह से ये बढ़ रहा है, जिस तरह से रिजल्ट की स्पीड बढ़ रही है, मई के रिजल्ट भी ऑन टाइम रहेंगे और सितंबर के रिजल्ट भी ऑन टाइम रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अभी भी आपको अगर कनाडा फाइल लगानी है, आपको वीज़ा ऑफिसर को 2 to 3 मंथ दे के चलना है। वो 12 हफ्ते जो टाइम वो मांग रहे हैं वो दे के चलने हैं, बिकॉज ये जो इम्प्लीमेंटेशंस उन्होंने अनाउंस की हैं ये अभी इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, ये होने वाली हैं। मतलब आने वाले दिनों में ये चीज़ें होंगी जिससे काफ़ी जो ट्रेंड है, जो स्पीड है, उसमें चेंज दिखेगा, और उस चेंज के अकॉर्डिंग हो सकता है मई के अंदर जाके, जून के अंदर जाके एक ड्रास्टिक चेंज दिखे कि जहां पर पहले की तरह जो रिजल्ट है वो 30 दिन के अंदर अंदर आने लगे। बट स्टिल एट द मोमेंट वी नीड टू बी वेरी प्रिकॉशनरी। आपको इस चीज़ का एहतियात लेके चलना है, आपको लेजी नहीं होना है कि मुझे लेट फाइल लगानी है, आपको अर्ली ही फाइल लगाओ, बिकॉज ये इम्प्लीमेंटेशन कैसी रहेंगी, इसका आउटकम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, वो सब अभी देखने वाली चीज़ें होंगी। ऑल्दो अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया होगा, बट स्टिल अपनी सेफ्टी के लिए कोशिश करें कि अपनी फाइल्स को जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करें। जितनी देरी होगी उतना ट्रबल होने के चांसेस हो सकते हैं, बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि जिस तरह से अब कनाडा एम्बेसी ने, IRCC ने और इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने इस चीज़ को एक लीड के रूप में लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ के रूप में लिया, और आने वाले दिनों में ये रिजल्ट की स्पीड पे कनाडा पर्टिकुलरली फोकस हो चुकी है गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले दिनों में, चाहे टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी है, चाहे PR की कैटेगरीज हैं, उन सब में एक ड्रास्टिक चेंज ऑफ स्पीड दिखेगा। थैंक यू।
ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।